बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप सभी लोग यूपीआरटीयू बीएड की काउंसलिंग के लिए मतलब जो कागजात हैं, कल मैं लाइव आया, सब कुछ बताया आपको, फिर भी डाउट बने रहते हैं। तो एक वीडियो जो है आपकी पीडीएफ में ही सब कुछ लिखा है, अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो फिर मैं उससे गो थ्रू हुआ तो मुझे अपना सब कुछ याद आया। समझते हैं वहाँ पर क्या लिखा है। पहली बात तो आपका काउंसलिंग जो समय है यहाँ पर देख लीजिए, 28/9/2022 10 AM सुबह पहुँच जाना। ट्रेन अपनी 6 बजे तक कर लेना। वहाँ से घंटे 1.5 घंटे की रास्ता है, समय से पहुँचे, दूर है ये परिसर, ठीक, यहाँ पहुँचना है। हर्ष के साथ अवगत कराता, हर्ष ठीक है, हर्ष को हटाते हैं अभी और चलते हैं ऊपर की तरफ। कार्यक्रम हेतु प्रवेश पात्रता फेस टू फेस में एनसीटी, ये सभी लोगों को पता होगा, अभी बाहर भी किए गए। तो ये पूरा अपना याद रखना है इस चीज़ को, यही कोर्स है तभी मान होगा, ठीक। 50% समझ गए होगे ये ग्रेजुएशन के लिए। एनसीटी, ये देखो साफ साफ लिखा है, प्रशिक्षित शिक्षक का तात्पर्य है एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी फेस टू फेस मोड से पूर्ण करने वाले शिक्षकों से है। तो वो शिक्षक भी याद कर लें, मतलब जो प्राइमरी में टीचर है वही है, ये नहीं कि कहीं और मतलब बिना इसके, समझ रहे हो ना, बिना बीटीसी की डिग्री किए हुए शिक्षक बने तो वो मान्य नहीं होंगे। अर्हता प्रवेश परामर्श तिथि को पूर्ण होनी चाहिए। अंक पर प्रमाण निर्धारित प्रारूप में अर्थात ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सभी प्रस्तुत करने होंगे, ठीक है। ओबीसी SC ST के अंतर्गत छूट दिया, ओपन को प्रवेश ओपन कैटेगरी के अंदर दिया जाएगा, है। अन्य प्रदेशों के लिखा हुआ, यहाँ पर पढ़ते जाइएगा सब चीज़ें, ठीक है। ये लिखा हुआ अन्य प्रदेशों, ठीक, अगर आप अदर स्टेट के हैं। चलिए चलते हैं। ये देखिए वांछित शुल्क विवरण लिखा हुआ है भैया कि 500 रुपये सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के लिए, 30 रुपये SC ST के लिए नगद, ये नगद रुपए लगेंगे, ठीक। और कार्यक्रम शुल्क क्या है, 18,500 बैंक ड्राफ्ट के रूप में जो वित्तीय अधिकारी, एक तो बैंक ड्राफ्ट, दूसरा इन्होंने एक ऑप्शन दिया कार्यक्रम शुल्क का भुगतान ATM कार्ड डेबिट कार्ड से भी स्वीकार किया जाएगा। अर्थात अपने अकाउंट में रुपए रखना, ATM कार्ड या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तो लिखा नहीं, क्रेडिट कार्ड नहीं लिखा, ठीक है, से भी स्वीकार किया जाएगा। साफ साफ मना किया है, पिछली बार ले लिया तो इस बार उन्हें कैश में दिक्कत हुई होगी, उसको ऑर्गेनाइज करने में कुछ गड़बड़ हो गया होगा। साफ साफ लिखा है कैश भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो ये नोट कर लो, ठीक। अब देखते हैं क्या क्या लेके जाना है। बीएड प्रवेश परीक्षा का यह प्रवेश पत्र, अर्थात ये जो PDF जिसमें एडमिट कार्ड निकला है आपका, ये प्रवेश काउंसलिंग का यह पत्र, अच्छा 2022 का एडमिट कार्ड की ये बात कर रहा, और यह पत्र ये वाला, ठीक है। प्रवेश पत्र अपना एडमिट कार्ड बोला था, नहीं तो अपना निकलवा लेना। पासपोर्ट साइज की 2 नवीनतम फोटो, शपथ पर प्रारूप संलग्न है, संलग्न प्रारूप के अनुसार, अभी बताता हूँ क्या प्रारूप है। सक्षम अधिकारी द्वारा मूल अध्यापन व उसकी छायाप्रति, ठीक है। ये देखिएगा सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठारी उत्तर प्रदेश में स्थित जो भी सरकारी टीचर हैं उनके लिए साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रारंभिक विद्यालय में कार्यरत प्रशिक्षक मूल अध्यापन प्रमाण पत्र व उसकी प्रमाणित छाया प्रति, ये आपको चाहिए होगी, ठीक। NOC वगैरह नहीं चाहिए, यही चाहिए मूल प्रमाण पत्र, ठीक। क्योंकि डिस्टेंस मोड तो आप साथ ही में कर सकते हैं, तो NOC का कोई वो नहीं बनेगा, तुक नहीं बनता है ना। और समझिएगा क्या क्या लेके जाना है वो भी देखते जाइए, ठीक है। अगर आप कोई कैटेगरी रखते हैं, मूल जाति प्रमाण उसकी छाया प्रति उत्तर प्रदेश क्रीमी लेयर में ना आने वाले, ये देखिए साफ साफ लिखा है OBC वालों के लिए कि 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, साफ साफ लिखा है वहाँ पर, पढ़ लो। अगर आप विकलांग हैं तो आपका जो है मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वाला भी चाहिए, ठीक है। डिफेंस संबंधी उसकी भी ओरिजिनल, और EWS की प्रमाणित छाया प्रति, देखिए उसकी प्रमाणित छाया प्रति, ठीक है। तो उसका प्रमाणित का ये मतलब सेल्फ अटेस्ट हो जाता है, प्रमाणित का कोई मतलब नहीं होता, किसी से कराना नहीं है, परेशान ना होइएगा, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग परेशान ना होइए। फिर है हाई स्कूल तथा समकक्ष मूल प्रमाण पत्र व उसकी प्रमाणित हाई स्कूल, ये सर्टिफिकेट और अंक तालिका इंटर की हो गई, स्नातक की हो गई,
यहाँ पर देखिए स्नातकोत्तर की डिग्री नहीं मांगी तो उसकी फर्जी में ना लेके जाना, साफ साफ लिखा हो। मूल अंक प्रमाण अंक पत्र चाहिए, उसका काम भी नहीं ज़्यादा, ना लगाओ तो ना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अंक पत्र व उसकी प्रमाणित छाया पत्र स्नातक की एनसीटीई से पात्र अध्यापन का मूल, इसका दोनों मांगा है बीटीसी का आपका, ठीक है। इसका देखिएगा साफ साफ लिखा मूल अंक पत्र व प्रमाण, पढ़ लोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अध्यापन उनका कैसे अनुभव के मूल प्रमाण पत्र और शपथ पत्र को छोड़कर से सभी मूल उसी दिन सत्यापन के बाद वापस कर दिया। अर्थात आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वापस कर दिया, लेकिन जो सरकारी टीचर है उनका अनुभव का मूल प्रमाण पत्र और शपथ पत्र वो जमा रहेंगे वहीं पर, ठीक। बातों की सारे कागज आपके वापस कर दें। ध्यान रखें कि निश्चित समय में त्रिपद उपस्थित न वाले समस्त औपचारिकता पूर्ण करने वाले रोजगार स्वतः समाप्त हो जाएगा। विलंब से आने वाले आपके अनुरोध पर ही, ये देखिए जिन लोगों का एग्ज़ाम बच हो रहा है या कुछ भी बच रहा उनके लिए ये लाइन लिखी हुई है, विलंब से आने पर आपके अनुरोध पर ही अथवा प्रवेश की आवश्यकता देर में पूर्ण करने उस समय उपलब्ध सीटों के आधार पर ही आपके प्रवेश पर विचार किया जा सकता। मान लीजिए आज काउंसलिंग हो गई, ठीक है, अब आप पहुँचे कि सर मेरा पहली काउंसलिंग में था ये इशू था, तो फिर वो अगली वाली में अगर सीटें बची होंगी तो उसी हिसाब से ये तुम फिर नहीं कह सकते कि नहीं सर मेरी रैंक तो इतनी अच्छी तो उस टाइम वाली रैंक पे तो ऐसा नहीं होगा। साफ साफ लिखा हुआ आपके द्वारा जाति शैक्षिक अध्यापन सारी जितनी भी संबंधित सूचना, ठीक है, किसी प्रकार की कोई गलती पाई गई आपके द्वारा जो ये सर्टिफिकेट वगैरह दिए गए तो आपने ना तो काउंसलिंग का फीस दी जाएगी ना तो और जो आप ये 300-500 रुपये दे रहे हो वो भी नहीं वापस होंगे, ठीक है। तो फर्जी जानकारी ना दें कृपया करके। ये रहे परीक्षा केंद्र कोड जहाँ पर आप लोगों को एडमिशन मिल रहा है। टीडी कॉलेज जानपुर, ये मथुरा का कॉलेज है, ये आर नगर कानपुर का जहाँ मैं पढ़ता हूँ, प्रोफेसर एच.एन. मिश्रा ऑफ एजुकेशन। 55 सीटें सभी में, ये देखिएगा 50 + 5, ठीक, 5 EWS की। ये सभी केंद्र कोड दिए हुए हैं। दीनदयाल डीसी बागपत प्रयागराज, ये देखिएगा प्रयागराज की 2 कॉलेज है। कहाँ गया प्रयागराज, ये ठीक है। 110 सीटें प्रयागराज में, एक लखनऊ में है, महावीर। और ये जो लोग ये सोच रहे हैं कि जैसे ये महिला विद्यालय, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ केवल महिलाएं ही पढ़ेंगी। ये महिला विद्यालय जरूर है लेकिन उन्होंने यूपी आरटीओ संबंधता रखी, उसमें लड़के भी पढ़ेंगे, परेशान ना हो इस तरीके किसी भी मतलब भ्रम में ना रहिएगा, ठीक है, उससे कोई लेना देना है। और चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है। कपूरथला के ही पास पड़ता है, प्रेजेंट टाइम मैं वहीं पर हूँ कपूरथला में, ठीक है। ये देखिएगा, ये टिक लगा लेना अपने, इसी सीरियल से सभी आपके कागज़ रहेंगे। प्रमाणित छाया प्रति में कन्फ्यूज़न ना होना, सेल्फ अटेस्ट होती है, एक हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, ठीक है। ये सब देख रहे हो। एनसीटी मूल जाति प्रमाण पत्र व उसकी प्रमाणित छायावती दिव्यांगता यदि लागू, यहाँ पर पढ़ो यदि लागू, सबके लिए थोड़ी ना, अगर तुमने भरा हो इससे फॉर्म तो चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए, सिंपल सी बात है ना। तो उसमें फर्जी में कन्फ्यूजन, ठीक। अध्यापन प्रमाण पत्र यही चाहिए, बस सरकारी टीचरों को एनओसी नहीं चाहिए, ठीक। ये मूल अध्यापन प्रमाण पत्र, बीएड प्रवेश परीक्षा 2000, इसी सीरियल से सभी लोग लगा लेना तो बहुत आराम रहेगा। 2-2, 3-3 सेट बना लेना अपने। ये देखिए क्रम भी लगे हुए, यहाँ पर टिक लगाया जाता है ऐसे कि ये है, वो चेक करेंगे तब लगाएंगे, ठीक है। शपथ पत्र चाहिए होगा, अभी बताता हूँ शपथ पत्र क्या है। प्रवेश काउंसलिंग का यह प्रति अर्थात ये जो आपका एडमिट कार्ड है, काउंसलिंग शुल्क 500 रुपये, 300 रुपये, ठीक है। और चलते हैं अब आगे की तरफ। ये हो गया डेबिट कार्ड से नगद स्वीकार नहीं, पासपोर्ट साइज के 2 नवीनतम फोटो। अब ये आपको एक भरना होगा, वांछित अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा। ये आपका एडमिट कार्ड ही जब निकलवाओगे 2-3 कॉपी उसकी निकलवा लेना, ठीक है। पूर्ण नाम, माता जी का नाम, पत्र परिवार का पूर्ण पता, ये सब आपको भरना है, सब पूरी डिटेल भर के ले जाना या वहाँ बैठ के भरना जाके। ड्राफ्ट नंबर, ये ड्राफ्ट नंबर ना भरना, अगर बैंक ड्राफ्ट बनवाना तो भरना, ठीक है। बैंक का नाम, शाखा, दिनांक, ठीक। ये चेक किया जाएगा। आपका कोऑर्डिनेटर आपके पीके पांडे जी हैं। आगे चलते हैं। ध्यान रखें कि समय व तिथि ठीक है, ठीक है। ये सब अभ्यर्थी अपने मूल पॉइंट, ठीक। ये पढ़ो यहाँ पर क्या लिखा है, जो आप लोग पूछ रहे हैं कि मतलब एफिडेविट
किस तरीके का बनवाना वो समझो। अभ्यर्थी को, ये देखो पढ़ो, अभ्यर्थी को निर्धारित प्रारूप पर नोटरी द्वारा सत्यापित 10 रुपये के नॉन जुडिशरी, साफ साफ बोल देना जाकर वहाँ, जब आरटीओ ऑफिस, जिला कार्यालय, कहीं पर बहुत जगह बनते हैं यार, जाना के तो 10 रुपये का नॉन जुडिशरी शपथ पत्र चाहिए। और अपना जो फॉर्मेट है, जो मतलब अभी मैं बताऊंगा, वो अपना दिखा देना कि भैया ये चाहिए, इस तरीके का बनवाना है, ठीक है। ये देखिएगा, वर्तमान में प्रशिक्षित अध्यापक के रूप में कार्यरत होने का उत्तर प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय का होना चाहिए। अगर यदि लागू होगा, मतलब अगर आप सरकारी टीचर हैं तो, ठीक। ओबीसी वालों के लिए ये देखिए रूल लिखा हुआ, पुराना नहीं होना चाहिए, 6 माह से अधिक, क्रीमी लेयर वाला, बार बार बोल रहा हूँ, वहाँ जाके फिर फंसना नहीं। देखिएगा, ये साफ साफ कितनी अच्छी बात लिखी हुई। कई सारी महिलाओं का विवाह हो जाता है, उसका दिक्कत आती है, विवाह के कारण सरनेम में आए परिवर्तन की स्थिति में विवाह प्रमाण पत्र की मूल प्रिंट एवं सत्यापित छाया प्रति व शपथ पत्र साथ में प्रस्तुत करना होगा। इस बात को भी बहुत अच्छे से समझ लो, ठीक है। अपने पूर्ण हस्ताक्षर अवश्य करें, फर्जी का हस्ताक्षर ना करें, ठीक। ये देखिएगा, बीएड कार्यक्रम हेतु शपथ पत्र का प्रारूप साफ साफ दिया हुआ है, 10 रुपये के नॉन जुडिशरी पर लगाना है आप लोगों को। उत्तर प्रदेश मुख्य विद्यालय, मैंने इस विश्वविद्यालय में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की, मैंने विश्वविद्यालय में परास्नातक में स्थित की, मैंने एनसीटी में उससे प्राप्त किया। उत्तर प्रदेश में विगत पूर्णकालिक अध्यापक अध्यापिका हूँ। ये टीचरों के लिए है, जो लोग टीचर हैं वो ये शपथ पत्र नॉन जुडिशरी 10 रुपये के बनवाएंगे। जाति प्रमाण पत्र उन्होंने बता दिया है किस तरीके का होना चाहिए, ये देखिए लिखा हुआ है। जाति वगैरह उन्होंने मान्य नहीं होंगे। ये देखिए, सुन लो, यहाँ पर सेंट्रल वाले मान्य नहीं होंगे। देखो फिर लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार, देखो राज्य के अलग बनते हैं, सेंट्रल के अलग बनते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य सरकार के निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, ठीक। बीएड कार्यक्रम अध्यापन अनुरोध का प्रमाण पत्र, ये तुम्हारी जो काउंसलिंग का ब्राउचर है ना 22-23 वाला, उसमें दिया गया है, तो उसकी भी टेंशन नहीं लेनी। वहाँ जाकर देख लो, मैंने इसको अलग से भी डाल रखा टेलीग्राम पर, तो वहाँ अपने अध्यापन अनुभव का प्रमाण पत्र अपने बीएससी या बीईओ से ज़रूर करवा लें, ठीक है। एनओसी नहीं चाहिए, फर्जी के चक्कर में ना पड़ना। ये स्वतंत्र आर्थिक रोज, ठीक, ख़त्म। तो ये थी पूरी जानकारी। तो सिंपल सा समझ लो भैया, 10th 12th ग्रेजुएशन, ठीक है। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किए हो तो लगा देना, ना मानो ना लगाना, कोई दिक्कत नहीं। बीटीसी सभी लोगों को लगाना, इसके सर्टिफिकेट और क्या नाम प्रमाण पत्र सभी चाहिए, ठीक। बस इतना चाहिए। और 10 रुपये का नॉन जुडिशरी वो चाहिए प्रारूप भैया, ठीक है। वहाँ पर सब कुछ दिया गया है। और यहाँ पर देखिएगा, मैं और दिखा दूँ आप लोगों को, डाउट ना किसी प्रकार के। आर्थिक रोज, प्रतिरक्षा, अध्यापन, सब कुछ दिया गया है ना। ये एफिडेविट बनवाना है, इस तरीके का बनवाना है आप लोगों को, ठीक है। तो ये वाली लाइन ना लिखवाएं जो टीचर हो ना हो, मतलब मैं बीएड पाठ्यक्रम करने के उधर इस कारण बस यही फॉर्मेट रहेगा, वो वाली लाइन ना लिखवाएं, या उसको ना भरें, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसको खाली छोड़ दें। हाँ, अपने पेन से नोटरी नोटपैड बस बनेगा, 100 रुपये का बनता है, होता जरूर 10 का, लेकिन बनता 100 का, ठीक है। बस वही है कि भैया फीस वापस नहीं होगी, मेरे द्वारा दी गई सारी डिटेल सही है, वही सब लिखा हुआ। तो उम्मीद करता हूँ कि एक एक बात क्लियर है। एनओसी नहीं चाहिए, अध्यापन प्रमाण पत्र चाहिए। तो फर्जी का आप लोग अपना कन्फ्यूजन ना रखें किसी भी प्रकार की, और जुड़े रहे मैथ वर्क से। पूरी डिटेल यार दे दी इस वीडियो में, कोई डाउट नहीं रहने वाला। अध्यापन प्रमाण पत्र का मैं प्रारूप वहाँ पर टेलीग्राम में आप लोगों के लिए डाल दूँगा।